अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक और स्टोरी जिसका उन्वान है परियां और चमकीला पत्थर। एक दफ़ा का जिक्र है कि दो परियां जिनका नाम ईमान और नीलम था, एक दफ़ा वो आसमान की सैर को निकली। वो उड़ते जा रही थी कि अचानक ईमान की नज़र एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी और इसने कहा, नीलम नीलम वो देखो, वो पत्थर कितना चमक रहा है, मुझे वहाँ जाना है। नीलम ने इस जगह को गौर से देखा और कहा, नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ईमान ने पूछा। क्योंकि हमारे वालिदैन ने हमें वहाँ जाने से मना किया है और हम इनकी नाफरमानी नहीं कर सकते, नीलम ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, ईमान ने कहा। अरे वो देखो ईमान, कितने प्यारे फूल हैं, वहाँ चले, नीलम ने कहा। हाँ चलो, ईमान ने कहा। नीलम फूल देख रही होती है और इसकी खुशबू सूंघ रही होती है और ईमान इस मौके का फ़ायदा उठाती है और जल्दी से इस चमकते पत्थर के पास पहुंच जाती है। वो जैसे ही इस पत्थर को हाथ लगाती है तो पत्थर से रोशनी निकलती है और ईमान गायब हो जाती है। रोशनी की वजह से नीलम की नज़र पड़ जाती है, लेकिन तब तक ईमान गायब हो चुकी होती है। ओह, ये क्या कर दिया तुमने ईमान, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। अब मैं मम्मा पापा को क्या बताऊंगी कि ईमान कहाँ गई। ये कहकर नीलम वापस चली गई। जब रोशनी ख़त्म हो गई तो ईमान हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत अजीब जगह पर थी। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। ये मैं कहाँ आ गई? ईमान इधर उधर भागने लगी और बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसे कोई रास्ता ना मिला और वो परेशान होकर रोने लग गई कि अचानक वहाँ एक और परी आ गई और कहने लगी, डरो मत, इंशाल्लाह हम यहाँ से बाहर ज़रूर निकलेंगे। इस परी ने कहा। ईमान ने इसकी तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? मेरा नाम चमन परी है और ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। क्या मतलब? ईमान ने पूछा। चमन मुस्कुरा के कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं बताया? नहीं, ईमान ने जवाब दिया। तब चमन कहने लगी कि यहाँ पर एक चुड़ैल ने जादू किया है और इस जादू को कोई भी आज तक नहीं तोड़ सका। क्या मतलब आपकी बात का? ईमान ने कहा। नीलम आ गई तुम, ईमान किधर है? नीलम की माँ ने पूछा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, ईमान अपनी दोस्त के साथ आज रात रहेगी, क्योंकि इसकी दोस्त की आज सालगिरह है। वो हमें रास्ते में मिली थी और ईमान को अपने साथ ले गई, नीलम ने जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, जाओ तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आती हूँ, नीलम की माँ ने कहा। ठीक है अम्मी, नीलम ने कहा। चमन परी ईमान को बताने लगी कि ये कहानी 15 साल पहले की है। तब हम परियों और चुड़ैलों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। एक दफ़ा मलका अपनी बहन से बात कर रही थी तो इन चुड़ैलों में एक चुड़ैल जिसका नाम फितना था, उससे मलका की बातें सुन ली और मलका और इनकी बहन इसी चमकते पत्थर के बारे में बात कर रही थी कि ये पत्थर बहुत ही खास है, ये हमें विरासत में मिला है, इससे हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी हम इससे पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। फिर मलका की बहन ने पूछा कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला? तो मलका ने जवाब दिया, इसके बारे में इस किताब में लिखा है, लेकिन ये बात किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। जी मलका, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, मलका की बहन ने कहा। फिर फितना ने जाकर सब चुड़ैलों को ये बात बता दी, लेकिन किताब वाली बात नहीं बताई। इन लोगों ने चमकते पत्थर का गलत इस्तेमाल करना चाहा, तो हमने इनको गलत इस्तेमाल करने से रोका, तो इस तरह हमारे दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और फिर जब हम जीत गए तो इन चुड़ैलों को शिकस्त खानी पड़ी। लेकिन फितना को शिकस्त खाना पसंद ना था, इसलिए इसने मलका की गैर मौजूदगी में वो किताब चुरा ली और इस चमकते पत्थर पर जादू कर दिया और तब से आज तक यहाँ से कोई बाहर ना जा सका। नीलम, अब तो ईमान को आ जाना चाहिए था, आखिर दोपहर हो चुकी है, बल्कि शाम होने को आई है। क्या इसने तुम्हें बताया है कि वो कब वापस आएगी, या तुम्हें कुछ पता है? नीलम की माँ ने नीलम से पूछा। वो नीलम बात करते हुए इसकी माँ ने कहा, वो क्या? मेरी तरफ देखिए, तुम्हारे लहजे से मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो अम्मी, दरअसल ईमान और मैं। नीलम ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। ऐ मेरी खुदा, वहाँ से तो कोई आज तक वापस नहीं आया। नीलम की माँ ने कहा, मम्मा आप अभी ना जाएं और पापा को भी ना बताएं, मैं जाती हूँ, नीलम ने कहा। ईमान के दिल में एक बात आती है, वो कहती है, चमन परी, हम दोनों अगर इस जादू को तोड़ नहीं सकती तो नीलम तो तोड़ सकती है।
इस बुक को ढूंढकर मैं नीलम से रब्ता करने की कोशिश करती हूँ। चमन, हाँ ठीक है। क्या हुआ ईमान, तुम ठीक हो? चमन ने कहा। मैं नीलम से रब्ता कर रही थी लेकिन नहीं हो रहा, ईमान ने जवाब दिया। हिम्मत मत हारो, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। इतनी देर में नीलम आती है। वो जैसे ही आती है इसे सिग्नल मिलता है और वो किताब ढूंढने लग जाती है। बहुत कोशिशों के बाद फिर इससे एक बटन दब जाता है और वहाँ एक गार आ जाती है। वो इस गार के अंदर जाती है कि वहाँ फितना सोई होती है। नीलम को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो खामोशी से किताब को लेकर जादू का असर ख़त्म कर देती है। फिर वो दोनों आज़ाद हो जाती हैं। चमन और ईमान एक दूसरे के गले लगती हैं और वो किताब फाड़ देती है और इसकी वजह से फितना का भी खात्मा हो जाता है। तो डियर किड्स, अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि आप आइंदा आने वाली इसी तरह की अच्छी सी कहानियाँ सबसे पहले सुन सकें।